आज की खबर ना सुनी ना और ना देखी तो समझो कुछ ना देखा और कुछ ना सुना। आप चौंक जाएंगे। आप ये सोचेंगे कि यार मुसलमानों के खिलाफ बोलने वाली मीडिया आज मुसलमानों के पक्ष में कैसे बोल रही है। इम्तियाज जलील साहब की रैली जो निकली है ना, उसने कमाल कर दिया। एक इतना बड़ा तोहफा मिला है, यूं कह लीजिए इतना बड़ा सरप्राइज मिला है मुसलमानों को। अगर ऐसे ही ये लोग काम करने लगे तो मुसलमान की हक की आवाज हर जगह जाएगी और उसके बाद में आप इसको मुकम्मल देख के आप तुरंत समझ जाएंगे कि वाकई इम्तियाज जलील साहब की जो रैली निकली है उसका कितना बड़ा फर्क पड़ा, उसका कितना अच्छा रिजल्ट मिला है खासकर मुसलमानों को। और जो मीडिया कहीं ना कहीं मुसलमानों के खिलाफ कुछ ना कुछ प्रोपेगेंडा चलाती थी, आज वही मीडिया मुसलमानों के पक्ष में मुसलमानों की हिम्मत को दाद देती हुई नजर आ रही है। मुसलमानों को हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाला बता रही है और ये हकीकत है। मुसलमान जिस देश में रहता है उसी देश का गाता है मेरे अजीजों। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं आपका भाई मोहम्मद इफरान आज हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक और खुशी की खबर लेकर हाजिर आया हूँ। वो खुशी की खबर यह है दोस्तों कि जो गोदी मीडिया हमेशा मुसलमानों को लेकर जहर उगला करती थी, आज वही गोदी मीडिया किस तरह मुसलमानों की बड़ाई कर रही है आज इस वीडियो में सुनेंगे। और साथ में सलमान भाई की कुछ अहम बातें सुनेंगे गोदी मीडिया के ताल्लुक से। तो आपसे गुजारिश है दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखें और मुकम्मल जानकारी लेकर जाए। तो अब आप सबका टाइम न लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। आज की खबर ना सुनी ना और ना देखी तो समझो कुछ ना देखा और कुछ ना सुना। आप चौंक जाएंगे। आप ये सोचेंगे कि यार मुसलमानों के खिलाफ बोलने वाली मीडिया आज मुसलमानों के पक्ष में कैसे बोल रही है। इम्तियाज जलील साहब की रैली जो निकली है ना, उसने कमाल कर दिया। एक इतना बड़ा तोहफा मिला है, यूं कह लीजिए इतना बड़ा सरप्राइज मिला है मुसलमानों को। अगर ऐसे ही ये लोग काम करने लगे तो मुसलमान की हक की आवाज हर जगह जाएगी और उसके बाद में इंशाल्लाह मुसलमानों को भी कामयाबी मिलेगी। क्योंकि मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह इसी देश में रहता था, रहता है और इंशाल्लाह रहता रहेगा। अभी आपको हम एक वीडियो दिखाने के लिए जा रहे हैं, आप इसको मुकम्मल देख के आप तुरंत समझ जाएंगे कि वाकई इम्तियाज जलील साहब की जो रैली निकली है उसका कितना बड़ा फर्क पड़ा, उसका कितना अच्छा रिजल्ट मिला है खासकर मुसलमानों को। जो मीडिया कहीं ना कहीं मुसलमानों के खिलाफ कुछ ना कुछ प्रोपेगेंडा चलाती थी, आज वही मीडिया मुसलमानों के पक्ष में मुसलमानों की हिम्मत को दाद देती हुई नजर आ रही है। मुसलमानों को हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाला बता रही है और ये हकीकत है। मुसलमान जिस देश में रहता है उसी देश का गाता है मेरे अजीजों। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे बड़ा बोले जा रहे हैं, अब वीडियो तो दिखा नहीं रहे। तो चलिए मेरे अजीज, बातें तो सब काम की बता रहा था ना मैं। मुसलमान अगर आप हैं वाकई, कुछ हिंदू लोग भी हमारी वीडियो को देखते हैं तो देखिए अमन और अमान, अमन और सुकून हिंदुस्तान के अंदर रहना चाहिए, हमेशा ये दुआ करते रहे। ये रिएक्शन देते हैं उसी वीडियो पर। और आप फेसबुक पे या यूट्यूब पे जहां भी देख रहे हो, इस वीडियो को देखते ही शेयर करना, पहले समझ लें उसके बाद में दबा के शेयर करना। आइए शुरू करते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में जब देश के 21 करोड़ मुसलमानों में से सिर्फ 12,000 मुसलमान सड़कों पर उतर आए तो इन दृश्यों ने हर किसी को हैरान कर दिया। और अब लोग कह रहे हैं कि अगर देश के 1% तो छोड़ दीजिए, देश के 0.01% मुसलमानों के सड़कों पर उतरने से अगर ऐसा जन सैलाब आ सकता है, तो अगर 1% मुसलमान सड़कों पर उतर आए तो देश में क्या स्थिति हो सकती है आप कल्पना कीजिए। इस रैली में 3 नई बातें देखने को मिली। पहली बात ये कि भारत के मुसलमानों ने अपनी रणनीति को बदला है, मुसलमानों के नेताओं ने रणनीति को बदला है और अब वो अपनी छवि को बदल रहे हैं। और अब आज का मुसलमान अपने आप को राष्ट्रवाद से और तिरंगे से जोड़ रहा है। इससे पहले आपने इस तरह की रैली में तिरंगे झंडे का इस्तेमाल कभी नहीं देखा होगा। दूसरा, तिरंगा और भारत के संविधान के साथ यात्रा करके मुसलमानों ने यह भी बता दिया कि वो इसी देश भारत से थे, भारत से हैं और भारत में ही रहेंगे। जो लोग उन्हें पाकिस्तान भेजने की बात कहते हैं, जो कहते हैं कि आज का मुसलमान पाकिस्तान का समर्थन करता है, ये ऐसे लोगों को हमारे देश के मुसलमानों का सबसे बड़ा जवाब है कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे, हाथ में तिरंगा लेकर ही रहेंगे। तीसरी बात, इन तस्वीरों में आप मुसलमानों की इस जबरदस्त एकता को भी देख सकते हैं। हाल ही में मौलाना तौकीर रजा ने कहा था कि 1% मुसलमान भी अगर सड़कों पर उतर आए तो सरकार के लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। 1% की बात कही थी उन्होंने, लेकिन इस मामले में तो 1% नहीं बल्कि सिर्फ 0.01% मुसलमानों के सड़कों पर उतरने से ही
रास्ते ठप हो गए। मुंबई के मुलंद टोल नाके पर इन लोगों को रोकने के लिए 3000 पुलिसकर्मियों को तैनात करना पड़ा और ज्ञापन सौंपने के बाद ये सभी प्रदर्शनकारी मुसलमान अपने अपने तिरंगों के साथ वापस छत्रपति संभाजी नगर लौट गए। तो अब अंदाजा लगाइए कि अगर मुसलमान 1% मुसलमान सड़कों पर अगर उतर आए तब क्या होगा। भारत में मुसलमानों की आबादी लगभग 15% है, यानी लगभग 21 करोड़, और दुनिया की 11% मुस्लिम आबादी अकेले भारत में रहती है, यानी पूरी दुनिया के सारे मुसलमानों में से 11% आबादी भारत में रहती है। और आज इंडोनेशिया के बाद पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान भारत में रहते हैं। और सोचिए, जब 12,000 मुसलमानों के महाराष्ट्र की सड़कों पर उतरने से इतना बड़ा जन सैलाब आ गया, तो अगर 21 करोड़ में से 1% यानी 21 लाख मुसलमान भी सड़कों पर अगर उतर आए तो देश में क्या स्थिति होगी दिखता। और उन्होंने बता दिया कि अगर आप उन्हें जरूरत से ज्यादा दबाएंगे तो वो सड़कों पर निकल आएंगे और संख्या इतनी बड़ी होगी कि सरकार और पुलिस भी उन्हें संभाल नहीं पाएंगे। उन्होंने एकता दिखाई है, अपनी ताकत का एक छोटा सा ट्रेलर देश के मुसलमानों ने आज देश को दिखाने की कोशिश की। और दिखाने की किस लिए कोशिश की है भाई? इसलिए कोशिश की है कि मुसलमान कहता है हमको भला बुरा कह लो, हम कुछ नहीं कहेंगे, एक बार को सब्र कर लेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन हमारे प्यारे आका की शान में गुस्ताखी अगर होगी तो मुसलमान उसको भाई बर्दाश्त नहीं करेगा। तो क्यों छेड़ रहे हैं मुसलमानों को कुछ लोग? वो ना छेड़े, उनसे भी कोई ना कोई ऐसा उनके ऊपर है, उनके अब्बा जी ऊपर हैं जो उनसे छिड़वा रहे हैं। कुल मिला के चाहे वो कोई भी है, अल्लाह बस अमन व सुकून अता फरमाए। हम तो हमेशा अमन पसंद लोग रहे हैं और रहेंगे इंशाल्लाह। लेकिन जब कहीं ऐसा मामला पेश आता है तो वहां पर जब मुसलमानों को नाजायज दबाया जाता है, उनकी कहीं सुनवाई नहीं की जाती। अब देखिए अब जरा ध्यान से सुने मेरी बात को। अगर यहां तक रुके रहे हैं तो 1 मिनट सुन के जाना, जरा गौर व फिक्र करें। कई बार कहा है, हो सकता है कि इस वीडियो में कुछ लोग अभी नए नए भी आए हों, तो उनको भी समझा देना चाहता हूं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने सिर्फ एक शेर कहा था। इम्तियाज जलील साहब ने इनके बारे में कुछ कहा है, वो वीडियो में इंशाल्लाह आपको कल दिखाऊंगा मुफ्ती सलमान अजहरी के बारे में क्या कहा है। लेकिन मुफ्ती साहब ने सिर्फ एक शेर कहा था और उस शेर की बुनियाद पर किसी का नाम नहीं लिया, उनको जेल के अंदर डाल दिया। भैया 7 महीने से ज्यादा हो गए, तकरीबन 1 साल होने वाला उनको आने वाले टाइम में। और ये लोग खुल्लम खुल्ला मतलब इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं और ऐसी गुस्ताखियां करने की कोशिश कर रहे हैं। और इनके खिलाफ जब FIR हो रही है ना, तो तकरीबन बहुत सारी FIR हुई है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं इनके ऊपर हो रही। और जबकि ये खुल्लम खुल्ला नाम लेकर के गुस्ताखी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं करने की। तो ये क्या मुसलमानों के मतलब सबका साथ सबका विकास, या सबके साथ एक नज़र से सबको देखा जाता है, इस तरीके से कुछ नारे लगते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा, कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आया है मेरे अजीजों। तो यही मांग इसीलिए मुसलमान सड़कों पर उतरे हैं कि जब उनको दबाया जाएगा, नाजायज दबाया जाएगा, उनकी कहीं से कहीं तो कोई सुनवाई नहीं होगी, तो फिर उनको सड़कों पर उतरना पड़ेगा। संविधान के दायरे में रह करके वो काम करेंगे। अभी बताया गया, देखिए गोदी मीडिया को मैंने आपसे कहा था ना कि गोदी मीडिया नमक मिर्च मसाला लगा के उसको तैयार करती है खबरों को, कि रैली में आपत्तिजनक नारे लगाए गए, रैली में ऐसे नारे लगाए गए, वैसे नारे लगाए गए। जब इम्तियाज जलील साहब ने वो रैली निकाली थी, उसमें हमने कहीं से कहीं तक भी कोई ऐसा नारा नहीं देखने को मिला जिससे कि किसी दूसरे समुदाय को कोई परेशानी पड़ती, या किसी दूसरे समुदाय को कोई परेशानी पड़ी हो, किसी परेशानी का सामना करना पड़ा हो। और खुद उसमें हिंदू लोग भी बेहिसाब शामिल थे उस रैली के अंदर। हाँ, ये हकीकत बात है, उस रैली के अंदर भी सैकड़ों हिंदू लोग थे। और एक हिंदू भाई ने तो उसमें कम से कम 100 गाड़ियां दी थी अपनी चलने के लिए, कि मेरी तरफ से 100 गाड़ियां रहेंगी रैली में। और अभी एक हिंदू भाई और है, वो पता क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि जो नितेश राणे हैं उसने मस्जिदों में घुसकर मुसलमानों को मारने की बात की है। तो वो हिंदू भाई खुद सपोर्ट में है, वो कह रहे हैं भाई मुसलमानों को तो आप बाद में हाथ लगाओगे, पहले ये हिंदू भाई ये हिंदू आपके सामने खड़ा होगा। हिम्मत है तो आकर तो दिखाओ। तो जो सेक्युलर हिंदू हैं, जो समझदार पढ़े लिखे हिंदू हैं भाई, वो समझदार हैं, वो चाहते हैं, वो समझते हैं कि अमन और सुकून देश के अंदर रहना चाहिए। लेकिन जो कुछ लोग ऐसे हैं इस कंडीशन में हैं, उन्हें हमेशा हर वक्त यही बात सूझती है कि बस किसी सूरत से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होना चाहिए, कुछ ना कुछ फसाद होना चाहिए, चाहे वो गोरक्षा के नाम पर हो, चाहे वो किसी और चीज के नाम पर हो। तो भाई ऐसा ना करें। आज किसी पर आप जुल्म करोगे तो आप पर भी बहुत जल्दी जुल्म का पहाड़ टूटेगा, और इतना बड़ा टूटेगा, उसका जो अंजाम होगा इतना भयानक होगा, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। तो कभी भी किसी पर जुल्म मत करो। मैं किसी एक समुदाय को यहां पर नहीं कहता हूं, मैं सबको कह रहा हूं, कोई किसी पर जुल्म करेगा तो उसका अंजाम भी वैसा ही होगा।
ये हकीकत है, इसको दिल की तख्ती पर लिख लेना। मेरी बात थोड़ी लंबी हो जाती है, लेकिन जब जुबान पर सच्ची और अच्छी बातें आती हैं तो वो निकलती रहती है। बहरहाल आपका इस वीडियो के बारे में जो मीडिया मुसलमानों के खिलाफ जो चेहरा आपको देख लिया होगा आपने, जो मैंने आपको दिखाने की भी कोशिश की है, तो जो चेहरा मुसलमानों के खिलाफ कहीं ना कहीं कभी ना कभी प्रोपेगेंडा चलाता था, आज वही चेहरा मुसलमानों की हकीकत अच्छे अंदाज में बयान कर रहे हैं। अगर ये सारे चैनल वाले, सारे मतलब मीडिया, बड़ी बड़ी मीडिया वाले, ये अगर सही तरीके से इंसाफ के साथ में बात को दिखाने की कोशिश करें, हिंदुस्तान के टेलीविजनों पर, हर घर में, शहरों में चले जाइए, ज्यादातर लोग न्यूज देख रहे हैं, अगर ये लोग सही तरीके से अच्छे अंदाज में इंसाफ के साथ बात को बताना शुरू कर देना, तो हिंदुस्तान के अंदर अमन और सुकून है। इंशाअल्लाह 1 महीने के अंदर ऐसा इनकलाब आ जाएगा कि अमन और अमान ही रहेगा, कोई फसाद आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर इतनी सी खबर मिल जाती है ना लोगों को, इतनी सी बस, तो भाई उसको इतना या इतना नहीं करते, उसको इतना बिल्कुल बहुत दूर तक की उसको बना देते हैं। ऐसी बना देते हैं, इतना नमक मिर्च मसाला बिल्कुल बढ़िया तरीके से लगाते हैं कि आदमी बस वही कंफ्यूज हो जाएगा, उसके दिल दिमाग में टोटल उसके मन में जहर घुल जाएगा। ऐसा काम करते हैं ये लोग, अल्लाह इनको हिदायत नसीब फरमाए। चलिए बहरहाल आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अल्लाह इसी तरीके से इन सबको हिदायत दे ताकि ये अच्छी और सच्ची और इंसाफ की न्यूज दिखाना शुरू कर दे। तो मिलते हैं किसी और नई रिएक्शन वीडियो में कोई अच्छे पैगाम के साथ इसी तरीके से। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।